नमस्कार मित्रों, आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ ही था, लेकिन इस इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली की कहानी में एक और भयानक दर्द है तो दूसरी ओर खुशियां हैं। आओ जानते हैं इसकी कहानी। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत करवा दिया। इस जंगल में एक महल था जो खंडहर हो चुका था। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। खंडहर नुमा महल के चारों तरफ भयानक जंगल था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहाँ जंगल निर्मित हो गया था। एक दिन वहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ पहुँचे और वहाँ जमुना के किनारे बैठकर प्रसन्नता के साथ आनंदोत्सव मना रहे थे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक बहुभोजी हूँ और आप संसार के श्रेष्ठ लोग हैं, तो निश्चित ही आप मेरी भूख शांत करेंगे। क्या आप मुझे भिक्षा देंगे? तब अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार से होती है, आज्ञा कीजिए, हम उसी प्रकार का भोजन लाते हैं। तब ब्राह्मण ने वचन देकर कहा कि मैं अग्नि हूँ, आप मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं, आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य हो। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, इसी से मेरी भूख शांत होगी। लेकिन इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ सदा रहता है और इंद्र उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जब भी मैं इस वन को जलाने का प्रयास करता हूँ तो इंद्र जल की वर्षा कर देते हैं। अग्निदेव के यह वचन सुनकर अर्जुन उन्हें आश्वासन देते हैं कि इस बार इंद्र को इस कार्य को करने से हम रोकेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपत्ति पाकर अग्निदेव वन को जलाने लगते हैं। खांडव वन में अग्नि धधकने लगती है और उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच चुकी होती हैं। यह देखकर देवराज इंद्र का क्रोध भी 7वें स्थान पर चढ़ गया। वे अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर वहां जल वर्षा करने लगते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी वर्षों को असफल करने के लिए अपने अपने दिव्यास्त्र चलाते हैं। इंद्र और अर्जुन में भयंकर युद्ध होता है। वन में रह रहे सिंह, पशु, मृग, हाथी, भैंसे, सर्प और अन्य पशु पक्षी अन्यान्य वर्ण में भागने लगते हैं। भयानक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। उस समय इंद्र को तक्षक की चिंता हो रही थी, लेकिन तभी आकाशवाणी होती है कि हे इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण से युद्ध में जीत नहीं सकते हो, अतः तुम शांत चित्त रहो। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग लौट गए। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि मैं नामक एक दानव तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भाग रहा है। यह देखकर श्री कृष्ण अपना चक्र चला देते हैं। आगे धधकती आग और पीछे चक्र, यह देखकर मैं दानव भयभीत हो जाता है। तब वह वीर अर्जुन को सहायता के लिए पुकारता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यह सुनकर अर्जुन उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। इस तरह मैं दानव बच जाता है। खांडव वन को अग्नि 15 दिन तक जलाती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाते हैं, अश्वसेन, सर्प, मैदानव और 4 सारंग पक्षी। बाद में मैदानव, अर्जुन और श्री कृष्ण जमुना तट पर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो, अतः तुम यदि धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा करना चाहते हो तो उनके लिए यहाँ एक सभा बना दो। यह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। तब मैदानों ने इस वन में मय सभा का निर्माण किया। मयासुर ने इस राज्य में मय सभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। यह महल इंद्रजाल जैसा बनाया गया। कहते हैं कि इस महल के आसपास दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया। उन्होंने जलाशयों के गड्ढों से घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनी। श्री कृष्ण के साथ मैदानों की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। द्वारका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में मैदानों और भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया था। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। इंद्र अर्जुन के पिता भी थे। कहते हैं कि यहाँ एक खंडहर था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं
और वहाँ वे उस वन को खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हम इसे अपनी राजधानी कैसे बनाएंगे? तब मयासुर को इस नगर को बसाने का आदेश दे। मयासुर श्री कृष्ण और अर्जुन को उस खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ, धनुष और गदा रखी होती है। रथ श्री कृष्ण को दे दिया जाता है, धनुष अर्जुन को और गदा भीम को दे देते हैं। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर लगे इन वाक्यों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर थी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में जमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।